हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने फोर्स इज सर्वेंट के लास्ट पार्ट में देखा था, जिमिन शुगा को कॉल करते हैं पर शुगा उनकी कॉल का कोई भी आंसर नहीं देते हैं, जिसकी वजह से जिमिन को शुगा के लिए और भी ज़्यादा टेंशन होने लगते हैं। वो और भी ज़्यादा शुगा को लेकर डरने लगते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। वो शुगा को बहुत बार कॉल करते हैं पर कोई भी आंसर ना आने की वजह से जिमिन बहुत डरते हैं और वो डोर को बार बार नॉक करते हैं। फिर उन्हें सडनली याद आता है कि उन्हें डोर का पासवर्ड याद है, उन्हें पता है। वो तुरंत ही पासवर्ड डालते जिससे उनके हाउस का डोर ओपन हो जाता है और वो तुरंत ही रूम के अंदर एंटर करते हैं। वो जैसे ही हॉल रूम में आते हैं, जिमिन देखते हैं कि पूरे हॉल रूम में उन जितने भी शुगा ने उन्हें 1 मंथ में गिफ्ट्स दिए थे, फ्लावर्स दिए थे, वो सारे बिखरे हुए हैं, वो सारे उधर पड़े हुए हैं, जिसे देखकर जिमिन और भी ज़्यादा डर जाते हैं शुगा को लेके कि शुगा पता नहीं कहाँ होंगे, कैसे होंगे। वो तुरंत ही भागते हुए शुगा के बेडरूम में आते हैं और डोर को ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि शुगा बेड पे आराम से सो रहे हैं, जिसे देखकर जिमिन एक रिलीफ की सांस छोड़ते हैं और वो फिर वहीं पे से ही गुस्सा करने लगते हैं कि शुगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कॉल का आंसर ना देने की। तुम क्या चाहते हो? तुम मुझे बस परेशान होते हुए देखना चाहते हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें कितनी देर से कॉल कर रहा था, मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था। और वो ये कहकर शुगा पे चिल्लाने लगते हैं। बट शुगा की तरफ से जब कोई भी आंसर नहीं आता है तो जिमिन डर जाते हैं और वो शुगा के पास जाने लगते हैं। वो शुगा के बेड के पास आके वो शुगा को टच करते हैं तो शुगा कोई भी मूव नहीं करते हैं, वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहे होते, जिससे जिमिन बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो शुगा के हैंड को पकड़ के हिलाने लगते हैं। बट शुगा कोई भी आंसर नहीं दे रहे होते हैं, वो कोई मूव नहीं कर रहे होते हैं। जिमिन इसे देख के काफ़ी डर जाते हैं। वो शुगा के फोरहेड पे जैसे अपने हैंड को टच करते हैं तो वो देखते हैं कि शुगा की पूरी बॉडी बर्न हो रही है और उन्हें बहुत ही ज़्यादा तेज़ बुखार है। वो इतना ज़्यादा फीवर में है जिसकी वजह से उनकी बॉडी एकदम हॉट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बर्न हो रही है, जिसकी वजह से जिमिन थोड़ा डर जाते हैं। वो तुरंत ही शुगा को होश में लाने की काफ़ी कोशिश करते हैं पर शुगा बिल्कुल भी अपनी सेंस में नहीं आते हैं। तो वो तुरंत ही वॉशरूम में चल जाते हैं और वो एक टॉवल और एक बाउल में वाटर लेके आते हैं और वह उस टॉवल को वेट करते हैं और शुगा की बॉडी को क्लीन करने लगते हैं। वो उन्हें एक कोल्ड बाथ देते हैं बट शुगा फिर भी अपने सेंस में नहीं आते हैं। तो वो उस हैंड टॉवल को बार बार पानी में, कोल्ड वाटर में डिप करके शुगा के फोरहेड पे रखते हैं, जिससे शुगा का कुछ फीवर कम हो जाए। फिर वो शुगा के हेड पे ये करके उन्हें क्लीन करके और उन्हें नाइट क्लोथ्स वेयर कराते हैं जिमिन, और वो तुरंत ही किचन एरिया में आ जाते हैं। वो शुगा के लिए सूप रेडी करते हैं और फिर वो अनकॉन्शियस शुगा को अपने हाथ से सूप पिलाने लगते हैं। शुगा थोड़ा अपने सेंस में आते हैं। वो अपनी हाफ ओपन आई से जिमिन की तरफ देखते हैं बट वो अपने माउथ से कुछ नहीं कह पा रहे होते हैं। वो अपने पास जिमिन को देख के उनके फेस पे जो इतना ज़्यादा पेन में दिख रहा था जिमिन को, उस पर एक फोर्सफुली स्माइल लाते हैं, जिसे देखकर जिमिन की आंखों में तुरंत ही आंसू आ जाते हैं और वो शुगा के इतने ज़्यादा टायर्ड फेस को देखते हैं। वो इतना ज़्यादा पेन में है। पेनफुल स्माइल को देख के जिमिन को हर्ट फील होता है बहुत ज़्यादा शुगा के लिए। वो शुगा एक पेनफुल स्माइल जिमिन की तरफ करते हैं। फिर वो कुछ सेकंड के बाद ही उनकी स्माइल ड्रॉप हो जाती है और वो फिर से अनकॉन्शियस हो जाते हैं और जिमिन ये देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वो शुगा को बेड पे ठीक से लिटाते हैं और वो पूरी रात ऐसे ही जिमिन शुगा का टेक केयर करते हैं, उनका बहुत ध्यान रखते हैं और वो शुगा के साइड में ही उनके टेक केयर करते हुए बेड के हेडबोर्ड के सहारे अपने बैग को लगा के ऐसे ही सो जाते हैं। और जब नेक्स्ट डे सन की जब रेज शुगा के ब्यूटीफुल फेस पे पड़ती है तो शुगा तुरंत ही अपने आइज़ को ओपन करते हैं और वो इधर उधर देखने लगते हैं। जब वो अपने साइड में देखते हैं कि जिमिन उनके पास में है तो वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पाते हैं और वो तुरंत ही उठ के बैठ जाते हैं और जिमिन की वेस्ट को टाइटली होल्ड करके उनके चेस्ट पे अपने
फेस को छुपा लेते हैं और वो कंटिन्यूसली एक बेबी की तरह क्राई करना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ज़्यादा रोते हैं। जैसे ही शुगा के ऐसे सडनली एक्शन से जिमिन काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वो कुछ देर के लिए एकदम पॉज हो जाते हैं कि उन्हें इतनी टाइटली किसने उनकी वेस्ट से उन्हें पकड़ लिया और कौन है जो उनके चेस्ट पे अपने फेस को ऐसे बेबी की तरह रब कर रहा है और उसमें उनके चेस्ट पे अपने फेस को हाइड कर रहा है। वो जब कुछ सेकंड के बाद अपने सेंस में आते हैं तो वो शुगा को एक बेबी की तरह रोता हुआ देख के जिमिन को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है कि शुगा कितना ज़्यादा रो रहे हैं। जिमिन उन्हें चुप कराने की कोशिश करते हैं। जिमिन ठीक से बैठने की कोशिश करते हैं, पर शुगा उन्हें बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे होते हैं और वो बार बार रोते हुए कहते हैं कि प्लीज़ जिमिनशी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे ना, तुम मेरे पास ही रहोगे ना। तो जिमिन उनसे बहुत ही अपनी स्वीट टोन में कहते हैं कि हाँ शुगा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, प्लीज़ थोड़ा सा ग्रिप आप लूज़ कीजिए, मुझे पेन हो रहा है। पर शुगा बिल्कुल भी अपने ग्रिप को लूज़ नहीं करते, वो और भी टाइटली जिमिन को होल्ड कर लेते हैं और वो जिमिन को टाइट बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी अपने से दूर नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से जिमिन उनसे बार बार कहते हैं कि प्लीज़ शुगा समझिए, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, आप ठीक से मुझे बैठने तो दीजिए। बट शुगा बिल्कुल भी उनकी कोई बात नहीं मान रहे होते, वो कंटिन्यूसली रो रहे होते हैं और बार बार उनसे यही कह रहे होते हैं कि नहीं, अगर मैंने तुम्हें छोड़ा तो तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं अफोर्ड कर सकता खोना, तुम प्लीज़ मुझे छोड़ के चले जाओगे जिमिन। और वो ये कहकर रोने लगते हैं, वो बार बार रो रहे होते हैं और वो जिमिन से कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि प्लीज़ जिमिनशी, तुम मुझे छोड़ के अब कभी मत जाना, मैं तुम्हारे बिना ब्रीथ तक नहीं ले सकता, यू आर माई एवरीथिंग। और वो ये कहकर बार बार रो रहे होते हैं। जिमिन को भी शुगा के इस तरीके के सडनली रिएक्शन से बहुत ज़्यादा दुख होता है कि शुगा उनके लिए कितने ज़्यादा पेन में है और वो कितना ज़्यादा उन्हें मिस कर रहे हैं। जिमिन उन्हें बहुत देर तक ऐसे ही कंसोल करते हैं, पर शुगा उन्हें एक सेकंड के लिए अपने आप से दूर नहीं करते। जिमिन को उन्हें कंसोल करते हुए 1.5 आवर हो जाते हैं, पर शुगा कंटिन्यूसली उन्हें टाइटली पकड़े रहते हैं, उनकी वेस्ट को और उनके चेस्ट पे अपने फेस को छुपा रखा होता है। जिमिन की जो शर्ट है वो शुगा के आंसू से भीग गई होती है, हाथ उनकी चेस्ट के साइड से वो शर्ट भीग गई होती है। वो इतना ज़्यादा रो रहे होते हैं, शुगा जिमिन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। फिर जिमिन थोड़ी देर बाद जब शुगा थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं तो जिमिन उनसे कहते हैं कि प्लीज़ शुगा, अब मुझे छोड़िए आप, और मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास हूँ ना, आप ऐसे क्यों कर रहे हो। और वो ये कहकर शुगा के फेस को अपने दोनों हाथों से बहुत ही प्यार से होल्ड करते हैं और उनकी आँखों में देखने लगते हैं। उनकी इतनी ज़्यादा डीप आइज़ में देख के जिमिन स्माइल करते हैं एक बहुत ही प्यारी सी, और शुगा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ शुगा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, और आप इतना ज़्यादा पेन में थे तो आप एक बार मुझे कॉल कर सकते थे ना, आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया इतने दिनों से, और आपको क्या हो गया था जो आप मुझे ये सब बताना भी ज़रूरी नहीं समझते हो अब शुगा। और वो ये कहकर शुगा की तरफ देखने लगते हैं। शुगा की आइज़ इतनी देर तक रोने की वजह से एकदम रेड हो चुकी होती हैं और उनकी आंखों में जिमिन के खोने का डर साफ दिख रहा होता है जिमिन को। वो पेन शुगा का फील कर पा रहे होते हैं। फिर जिमिन कुछ सेकंड में ही शुगा के फेस पे से अपने हैंड को उनके नेक पे लेके जाते हैं और बहुत ही प्यार से उनके लिप्स से अपने लिप्स को अटैच कर लेते हैं और उन्हें बहुत ही सॉफ्ट और केयर के साथ किस करते हैं। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही जिमिन शुगा को किस कर रहे होते हैं। कुछ देर के बाद शुगा भी जिमिन के किस में मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं और वो भी स्लोली अपने लिप्स को मूव करते हैं और जिमिन के किस का रिस्पॉन्स करने लगते हैं। वो ऐसे ही काफ़ी देर तक बहुत ही केयरफुल तरीके से एक दूसरे को किस करते हैं और कुछ देर के बाद शुगा किस को लेट करना शुरू कर देते हैं और वो जिमिन को बहुत प्यार से और पैशनेटली किस करते हैं। फिर वो जिमिन को ट्विस्ट कर देते हैं और जिमिन को बेड पे अपने नीचे टर्न कर लेते हैं, जिससे जिमिन कुछ नहीं बोल पाते। शुगा उन्हें कंटिन्यूसली किस कर रहे होते हैं और वो किस करते हुए उनके नेक पे आ जाते हैं, नेक लाइन पे,
और बहुत ही सॉफ्ट तरीके से वहाँ पे किस करते हैं और बहुत ही प्यार से वहाँ पे एक हिकी का मार्क शुगा ड्रॉ कर देते हैं, जिसकी वजह से जिमिन किस वो मौन करना शुरू कर देते हैं। शुगा उनके सेंसिटिव पॉइंट पे किस कर रहे होते हैं, वहाँ शक कर रहे होते हैं, लिक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जिमिन बिल्कुल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उनके माउथ से मौन निकलना शुरू हो जाता है। वो शुगा के किस में बिल्कुल मेल्ट हो रहे होते हैं और शुगा किस के दौरान ही उनकी शर्ट के नीचे अपने हैंड को लेके जाते हैं और उनकी चेस्ट पे बहुत ही प्यार से स्लाइड करते हैं और उनकी चेस्ट को रब करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जिमिन और भी ज़्यादा मौन करना शुरू कर देते हैं। पर शुगा बिल्कुल भी अपने हैंड को मूव करना बंद नहीं करते हैं। जिमिन बार बार मौन के बीच में ही शुगा को रुकने के लिए कहते हैं, पर शुगा कंटिन्यूसली उनकी चेस्ट को मसाज कर रहे होते हैं, जिससे जिमिन वो बहुत ज़्यादा मौन करते हैं। वो हर सेकंड से शुगा का नाम लेके मौन कर रहे होते हैं। वो इतने ज़्यादा मौन में बिजी होते हैं कि वो शुगा को अपने हैंड से रोकने की कोशिश भी नहीं करते हैं। वो बिल्कुल ही भूल चुके होते हैं। वो कंटिन्यूसली सिर्फ मौन कर रहे होते हैं। वो अपनी आइज़ को क्लोज करके शुगा के टच को फील कर रहे होते हैं अपनी बॉडी पे। शुगा किस करते करते उनके चेस्ट पे आ जाते हैं और उनके शर्ट के कुछ बटन को ओपन कर देते हैं और उनकी चेस्ट पे आके किस करना शुरू कर देते हैं। वो उनके निपल को अपनी टंग से लिक करते हैं और वहाँ पे सक करना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ही प्यार से उनकी निपल को सक करते हैं, जिससे जिमिन बहुत ही ज़ोर ज़ोर से मौन करते हैं शुगा का नाम लेके। शुगा उनसे बार बार किस के बीच में ही सॉरी बोल रहे होते हैं, पर जिमिन उनसे कहते हैं कि प्लीज़ शुगा अब आप ये सब मत कहिए और प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, और वो ये कहकर फिर से मौन करना शुरू कर देते हैं। जिमिन की बात सुनते ही शुगा कंटिन्यूसली उनके चेस्ट पे किस करते हैं। वो एक निपल को छोड़ के दूसरी निपल को उनके अपने माउथ में ले लेते हैं और उधर बहुत ही ज़्यादा सक करना शुरू कर देते हैं। शुगा उनके पूरी चेस्ट पे बहुत ही ज़्यादा रेड मार्क बना देते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा सक करते हैं, लिक करते हैं। शुगा उनकी चेस्ट पे बाइट नहीं करते हैं, वो सिर्फ सक ही बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, जिससे जिमिन बहुत ज़्यादा मौन करते हैं। वो काफ़ी हैप्पी होते हैं शुगा के पास होके। शुगा ऐसे ही करते हुए उनकी वेस्ट पे आ जाते हैं और उनकी वेस्ट को अपने हैंड से टाइटली पिंच करते हैं, जिसकी वजह से मौन के बीच में ही जिमिन बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हैं और शुगा फिर जहाँ उन्होंने पिंच करा होता है वहाँ पे अपनी टंग से लिक करते हैं और उधर सक करना शुरू कर देते हैं। शुगा के ऐसे करने से जिमिन बहुत ही ज़्यादा उनकी बॉडी फ्लिंच हो चुकी होती है। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कर रहे होते हैं। जिमिन और शुगा दोनों ही उनके बॉडी पार्ट अराउज हो चुके होते हैं, लोअर बॉडी पार्ट। वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को फील करने के लिए डेस्परेट हो रहे होते हैं। फिर शुगा तुरंत ही जिमिन के ट्राउज़र की तरफ देखते हैं, तो जिमिन स्माइल करते हुए शुगा की तरफ देखते हैं। तो शुगा फिर जिमिन की आंखों में देखते हुए उनसे परमिशन लेते हैं। तो जिमिन बहुत ही शायफुल तरीके से उन्हें यस में आंसर देते हैं। फिर शुगा उनके ट्राउज़र को उनके बॉडी से अलग कर देते हैं और शुगा अपने क्लोथ्स को भी अपनी बॉडी से बिल्कुल अलग कर देते हैं और दोनों एक दूसरे की बाहों में नेकेड होते हैं और वो अपनी बॉडी को ब्लैंकेट से कवर कर लेते हैं और वो जिमिन को बहुत ही प्यार से सक करने लगते हैं उनकी पूरी बॉडी पे और वो धीरे धीरे जिमिन को रेडी कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और हो सके तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर डियर।